ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। डिंडोरी भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर देश भर में विरोध हो रहा है। वहीं डिंडोरी जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी इस पूरे मामले में विजय शाह के बचाव में नजर आई। प्रतिमा बागरी ने एक ओर जहां मंत्री विजय शाह के बयान में उपयोग किए गए शब्दों को अनुपयुक्त बताया, वहीं दूसरी ओर यह भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी को अपमानित करने का नहीं था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विजय शाह के बयान को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस पूरे विवाद के बीच भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान में डिंडोरी जिले में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी की अगुवाई में ये यात्रा नर्मदा नदी के तट से शुरू हुई। इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आम नागरिक भी शामिल हुए। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर शहर के मुख्य मार्गों पर देशभक्ति के नारे लगाए। यात्रा के समापन पर बीजेपी कार्यालय के सामने एक जनसभा आयोजित की गई, जहां मंत्री प्रतिमा बागरी को स्मृति चिन्ह स्वरूप तलवार भेंट की गई। इस बीच डिंडोरी से कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम ने मंत्री विजय शाह के बयान पर बीजेपी की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब तक इस पर अपना स्पष्ट रुख नहीं पाई है, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति बन रही है। हमारे वीर सैनिकों के ऊपर इसीलिए हमने अपने देश के और वीरों के सम्मान में ये यात्रा निकाली है और निश्चित तौर पर देश के कोने कोने में इस यात्रा को निकाला जा रहा है। ये हमारा सम्मान दर्शाता है कि हम हर परिस्थिति में देश के वीरों के साथ हैं, सैनिकों के साथ हैं, देश के नेतृत्व के साथ हैं और किसी भी परिस्थिति में अगर हम वहाँ उपस्थित नहीं हैं तो हम यहाँ से उनको इस यात्रा के माध्यम से उनके साथ खड़े होने का संदेश देंगे। दूसरा, ये डिंडोरी जिला मुख्यालय में एक मंदिर के सामने अतिक्रमण किया जा रहा है। नगर परिषद ने पर्चा जारी कर दिया है। अभी इस चीज़ की जानकारी नहीं आएगी तो उसकी जांच करा देंगे। ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया है, कर्नल सोफिया को लेकर जो बयान दिया विजय शाह जी, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि महिला नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही मजबूत हुआ है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे कर रही है, चाहे सोफिया कुरैशी हो, चाहे विंग कमांडर हमारी रही हो, उनको दोनों को ही इस तरह आगे, जिस तरह इस युद्ध में आगे किया है, मिशन सिंदूर था और उसमें नेतृत्व को आगे किया है, सैनिकों को आगे किया है और उन्होंने जिस तरह से इस ऑपरेशन को सफलता दिलाई है, तो उसमें हमें हर प्रकार से महिला नेतृत्व के साथ और उनके सम्मान के साथ खड़े होना चाहिए। चाहे हर वर्ग हो, हर पुरुष हो, उनको कहीं न कहीं ये स्वीकार करना चाहिए। महिलाओं को अगर कोई जवाबदारी देते हैं तो उसका सफलतापूर्वक निर्माण करें। उनके बयान को कैसे देखते हैं? आपत्तिजनक बयान दिया उन्होंने। देखिए, बयान में उन्होंने उनको जो शब्द कहे हैं वो वास्तव में अनुपयुक्त है, लेकिन उनका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया है कि कहने का तात्पर्य वो नहीं है। निश्चित तौर पर शब्दों की हेराफेरी जरूर हुई है, लेकिन उसमें कहीं अपमानित करने का उनका मंशा, जो कहते हैं एक मन से होता है, तो मंशा नहीं दिखती है। तो निश्चित तौर पर उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने कहा बारंबार कि अगर चाहा जिस स्थिति में उनको माफ़ी मांगनी पड़े वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि उनका कहने का उद्देश्य नहीं था, उसको प्रेजेंट गलत किया गया है, गलत वे पे दिखाया गया है और जिसके लिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। ये 8 साल हो गए, ट्रीटमेंट प्लान का काम अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। अब इसमें चूँकि अभी ये संज्ञान में आया है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी और इसको तेजी के साथ कराया जाएगा। 4 खदानें आ गई, 5 खदानें स्वीकृत, टेंडर भी हो गया है 5 खदानों का टेंडर। बैगा आदिवासी विरोध कर बैगा आदिवासी उसका विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रभावित है। जिले का जंगल जो सबसे प्रमुख है, जिससे जिले की पहचान है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। उसको लेके क्या मतलब आपके संज्ञान पे है? नहीं, अभी तो संज्ञान में नहीं आया है। संज्ञान में आएगा तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके, स्थानीय लोगों से चर्चा करके क्या किया जा सकता है व्यवस्था है। और जो आरोप है कि जमीनें बहुत औने पौने दामों में खरीदी गई, 2 एकड़ जगह 22 बनाया गया और 1000 रुपये 1500 रुपये में एक प्रति एकड़ जमीन। कोई भी शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं है प्रशासन के पास, आपके पास है, मेरे पास कोई शिकायत अगर आती है तो आप क्या? मैं उसकी पूरी जांच भी कराऊंगी और कार्रवाई। कैसे देखते हैं दोहरा साइड? देखिए, बहुत बड़ी आज देश में ये चर्चा का विषय है कि
कि एक ऐसा संकट का समय था जहां पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ और देश के 140 करोड़ लोगों ने एकता के साथ जिस तरह से संकट से लड़ने की साहस दिखाया, वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कीर्ति है, शक्ति है। ऐसे समय में जो आज सत्तारूढ़ दल के जो मंत्री जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये भाजपा के लोग आखिर इतना देर क्यों कर रहे हैं उसमें निर्णय लेने के लिए। मैं तो समझता हूँ मंत्री जी का बयान खेदजनक तो है, पर भाजपा जो अभी तक इसमें कोई निर्णय नहीं ले पाया, ये भी बहुत बड़ा खेदजनक है। और देश के हित में भारतीय जनता पार्टी को तत्काल में ऐसे प्रकरणों में निर्णय लेना चाहिए। तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो इससे क्या मैसेज जाएगा? जब कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज जिस तरह से सत्ता में रहकर के आज जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके पीछे उनके जो मंत्री जी इस तरह से बात कर रहे हैं, पहले ये तो स्पष्ट करें कि उनके भाजपा को अगर मंत्री जी के बयान में सहमति देना है, नहीं देना है, क्या करना है, वो तो आपको बता देना चाहिए। पर इस समय जो एक गंभीर परिस्थिति आज मंत्री जी के बयान से निर्मित हुई है, भाजपा को इसमें शीघ्रता से अपना स्पष्ट क्या करना है वो बताना चाहिए। दूसरा, ये बस स्टैंड इलाके में जो मंदिर हैं, दो मंदिर के सामने अतिक्रमण करके वहाँ पे कब्जा करके जो मकान बनाने की कोशिश की जा रही है, नगर परिषद ने पट्टा जारी कर दिया है। ये बहुत विसंगतिपूर्ण कि इस तरह से एक तो दो इसके पहलू, एक तो जो मकान बनाता है वो गरीब आदमी पाई करके यहाँ वहाँ से इकट्ठा करता है, एक तो उसको संभावना दे देते हो पट्टा दे करके, और दूसरा वो जो व्यवस्था है उसके दायरे में अनलीगल है, तो वो व्यक्ति तो दोनों तरफ से पिस रहा है। एक तो उसको आपने समय पे, तो ये जो कृत्य है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि भैया एक उनको स्पष्ट लाइन देते हैं ताकि वो अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था का निर्धारण करें। इससे दोनों बहुत ज़्यादा गरीब आदमी और जो वहाँ और लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। इसमें सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। राज्य परिवहन की भूमि पे नगर परिषद ने पट्टा जारी कर दिया, तो क्या करें? अब ये तो इंदौरी के अंदर आपको बता दूं कितने करोड़ रुपए कर्ज हो गया ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क बनाने में। कितने करोड़ आप निकलवा करके देख लीजिए, कितने करोड़ का कर्जा है नगर पंचायत में, और सड़क बनाए हैं कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में। मतलब ऐसा है यहाँ की जो कार है वो ऐसा लगता है जैसे सरप्लस अगर इकोनॉमी हो तो आप जरूर ये करें, पर आप वैसे कर्जे में आपके जो हैं वो आप आगे निकलवा दो। तो यहाँ नगर परिषद के लोग बताते भी नहीं हैं क्या करना है, क्या सलाह लेना है। ये मेरी डफली मेरा राग बजाते रहते हैं और कमियों से जनता परेशान होती है। कि आगे सवाल ओम प्रकाश दुबे जी को मंत्री जाना चाहिए, आपने एक जगह मांग भी की थी कार्यक्रम में। निश्चित रूप से जो वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, मेरा तो सीधा कहना है कि माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वरिष्ठ हैं, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये हमारा जो सार्वजनिक जो अधिकार बनता है हम उसकी बात कर रहे हैं। खैर भाजपा में ऐसा अगर कोई मांग कर लिया चुने हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, तो उसी के सामने चित्र निकाल करके बता दिए कि आप जनता की जनादेश ले सकते हो, पर भाजपा की जनादेश आपको नहीं मिल रहा है। ये बात दुर्वे जी को आपने मंत्री बनाने की सरेआम मांग भी की थी सार्वजनिक मैं मंच से। मांग कर रहा, अभी भी कर रहा हूँ कि भाई बनाओ, आपको बनाना चाहिए। जो बिसाहू लाल जी आए हैं, बिसाहू लाल जी तो कांग्रेस छोड़ के गया इसी चक्कर में कि मंत्री बनाओ, उसको भी नहीं बनाए, इनको भी नहीं बना रहे हो, तो ये बनाना चाहिए। ऐसा इनके पर अब इनकी दर्द यही जाने, पर हम तो निष्पक्ष हैं, न्याय की बात करें।
डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा ने देशभक्ति का संदेश दिया, लेकिन मंत्री विजय शाह के बयान और उस पर सत्ताधारी दल की प्रतिक्रिया को लेकर जारी सियासी घमासान और गहराता जा रहा है। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।